हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले किरी इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो किरी इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ये शेयर मेरे पोर्टफोलियो में काफ़ी टाइम से है और इसको मैं कुछ ही दिनों के अंदर जैसे इसमें से प्रॉफिट हो जाता है मैं निकालने वाला हूँ। ठीक है, तो कब से होल्ड कर रहा हूँ ये भी मैं आपको दिखा दूंगा। इसका बिज़नेस कैसा है, ये कंपनी का और फंडामेंटल कैसे है, सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक देखना और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको इसका वेबसाइट ही दिखा देता हूँ, उसके बाद में मेरी एंट्री कब थी और बाकी डिटेल्स दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंपनी के प्रोडक्ट्स है, यहाँ पर आपको कलर्स नज़र आ रहे हैं। तो कंपनी का मेन बिजनेस ही ये है कि कलर्स बनाती है, यानी डाई बनाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये KIL इसका शॉर्ट फॉर्म है। इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग डाइज एंड केमिकल कंपनी है इंडिया के अंदर। ग्रो भी काफ़ी फास्ट हो रही है और उसका ग्रोथ भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये कंपनी का ये मेन बिजनेस है और यहाँ पर ये सिर्फ इंडिया में नहीं तो बाहर कंट्रीज़ में भी इसका बिजनेस चलता है। ठीक है, तो ये कंपनी का बिजनेस है और कहाँ कहाँ पर इसका बिजनेस चलता है ये पूरी डिटेल्स आपको इसके अंदर मिल जाएगी। ठीक है, तो जस्ट मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा क्योंकि ऑलरेडी इस पर मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कंप्लीटली डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगी कि प्रोडक्ट की कौन से टाइप के प्रोडक्ट्स है, कौन से कलर से डाइज है, कौन से केमिकल से, सभी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगी। और यही चीज़ मैंने पहले भी बता चुका हूँ, चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको 27 मिनट का जो पहला वीडियो बनाया था उसके अंदर मैंने कम्प्लीटली डिटेल में वीडियो बनाया था और 12 दिसंबर 2021, तो वो टाइम से मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ और तब से लेके अभी 6-7 महीने से लगभग 6-7 महीना 8 महीना के ऊपर हो गया है। और इसके बाद ये शेयर में देखो काफ़ी अभी भी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है क्योंकि ओवरऑल मार्केट की बात करेंगे तो मार्केट भी पूरे एक साल से आप देख सकते हो मार्केट भी हाई से अभी भी लो में है। तो अगर मार्केट ही एक साल से अभी तक बढ़ा नहीं तो फिर आप शेयर से क्या उम्मीद कर सकते हो, क्योंकि अगर ये मार्केट को ही इंडिकेट करते हैं बहुत सारे शेयर्स। ठीक है, तो जितने भी शेयर जो मार्केट से भी काफ़ी शेयर्स ऊपर भी जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ मार्केट के हिसाब से चलते हैं। जिस तरीके से मार्केट चलता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो निफ्टी इंडेक्स जिस तरीके से चलता है, तो इंडेक्स यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो हाई है लगभग यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है 18,604। तो 18,604 के मुकाबले अभी 17,000 पे निफ्टी चल रहा है, यानी मार्केट गिरावट में ही है। और अगर आपको देखना है तो ये लगभग 10% भी आप इसमें से माइनस करोगे या 9% माइनस करोगे तो ये प्राइस आपको मिल जाएगा। तो लगभग 9-10% ये शेयर या मार्केट गिरा हुआ है, इंडेक्स गिरा हुआ है और भी गिरावट देखने मिलेगी। और 1% से मार्केट गिर गया तो लगभग ये गिरावट आपको कंप्लीटली ये लगभग यहाँ पर आपको 10% की गिरावट आपको देखने मिलेगी। तो यहाँ पर और भी नेगेटिव चीज़ें मार्केट में चल ही रही है। अगर ये एक साल के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो 18,600 का जो हाई है यहाँ पर ही इसने बनाया था। ठीक है, तो ये पहले ही बना चुका था, उसके बाद ये मार्केट काफ़ी डाउन अप एंड डाउन किया और फिलहाल अभी भी थोड़ा डाउन में ही चल रहा है। तो जब तक ये इसका पुराना टारगेट्स नहीं तोड़ता तब तक बहुत सारे शेयर्स भी अभी तक दबे हुए ही नज़र आएंगे, क्योंकि निफ्टी के मुकाबले शेयर जो होते हैं ज़्यादा गिरते भी है और ज़्यादा बढ़ते भी है। अगर निफ्टी 10% गिरेगा तो शेयर्स जो है आपके कंपनी के वो 20% गिरेंगे। अगर निफ्टी 10% बढ़ेगा तो समझ लो कि शेयर्स आपके 20 से 30% बढ़ जाएंगे। तो यही होता है इंडेक्स में, क्योंकि इंडेक्स में बहुत सारे शेयर्स होते हैं, कंपनीज होती है लिस्टेड, और वही इंडेक्स को आगे बढ़ाती है या शेयर्स को कंपनीज को आगे बढ़ाती है और पीछे लाती भी है। ठीक है, तो मेन निफ्टी बैंक निफ्टी ये जो इंडेक्स होता है उसी का जो वेटेज के वजह से जो चलता है, डिमांड एंड सप्लाई, उसी पर ये बाकी भी शेयर्स भी चलते हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर ये जो निफ्टी के वजह से बहुत टाइम से मार्केट डाउन में ही है और शेयर्स भी डाउन में है। तो समझ लो कि यहाँ पर जो मुझे टाइम लग रहा है तो ये गलती
सिर्फ एक शेयर की नहीं, ऐसे बहुत सारे शेयर्स रहेंगे जो अभी भी आपको डाउन में नज़र आ रहे हैं। तो ना आपकी गलती है ना किसी की गलती, यहाँ पर ओवरऑल मार्केट ही ख़राब चल रहा है। एक साल से अगर मार्केट दबा हुआ है तो समझ लो कि आप सही हो, ऐसा नहीं है कि आपकी गलत एंट्री हो गई या शेयर गलत है। तो ओवरऑल मार्केट की वजह से ही ये हमको देखने मिल रहा है। तो यहाँ पर देखो दिसंबर से लेके अभी होल्ड कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि, और फिर भी मैं देखो मार्केट 10% डाउन पे है, लेकिन ये शेयर में मैं 3 से 4% अभी भी प्रॉफिट में हूँ। तो और भी इसमें और ज़्यादा प्रॉफिट होके मैं इसमें से निकलने वाला हूँ। इस वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि ये शेयर थोड़ा अच्छे खासे मूवमेंट में ये दिख रहा है, इस वजह से मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। और जुलाई में भी मैंने इस पर वीडियो डाला था, 7 जुलाई 2022 में। तो 7 जुलाई 2022 में अगर आप इसमें भी कम्प्लीटली डिटेल मैंने बताई थी, तो वो टाइम पे क्या प्राइजेस थे, क्या मूवमेंट आई थी, सारी चीज़ें इसमें भी बता चुका हूँ। तो ये भी वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अभी ये कंपनी ये डाई का बिज़नेस करके, ये कलर्स का केमिकल का बिज़नेस करके कमाती कितना है ये, और उसका फंडामेंटल कैसे, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हो इसके स्क्रीनर पे डिटेल्स में इसका जो प्राइस चल रहा है फ़िलहाल 504 रुपये का प्राइस है। तो फिलहाल प्राइस के हिसाब से भी अभी ठीक ठाक ही है, और हाई के आसपास ही है। यहाँ पर हाई देख सकते हो 570 का है और लो जो है 421 का। तो फिलहाल मेरा हाई के ऊपर का टारगेट है, हाई से भी ज़्यादा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर और 100 रुपये तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ से। और यहाँ पर मार्केट कैप की बात करेंगे तो देखो लगभग 2600 करोड़ का मार्केट कैपिटल है, 2600 करोड़ का मार्केट कैपिटल है कंपनी का। ये भी चीज़ अच्छी नज़र आ रही है। और अगर इसका स्टॉक का पी हम देखेंगे, स्टॉक का पी यहाँ पर 7.5 रुपये का आ रहा है। और बुक वैल्यू की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो 496 का यहाँ पर बुक वैल्यू है, ये भी चीज़ अच्छी है। डिविडेंड नहीं दे रही है कंपनी। आरओसी इसका अच्छा है 16%, 16.5%। आरओई भी अच्छा है, ठीक है। तो आरओसी आरओई इसलिए एक समान हमको नज़र आ रहा है, क्योंकि कंपनी पे डेट ज़्यादा ना हो तो इस तरीके के सेम रिजल्ट्स हमको देखने मिलते हैं। और यहाँ पर अगर हम इसके चार्ट्स की बात करेंगे तो देखो जैसा निफ्टी है अप एंड डाउन हुआ है, उसी तरीके से शेयर भी अप एंड डाउन काफ़ी हुआ है। और अगर हम इसके 3 साल के चार्ट्स देखेंगे तो 3 साल में भी देखो काफ़ी ये शेयर ने अप्स एंड डाउन दिखाए हैं, ठीक है। बट यहाँ पर 3 साल के मुकाबले इसने अच्छे रिटर्न ही दिए हैं। और 5 साल के मुकाबले यहाँ पर देख सकते हो ये शेयर ने काफ़ी यहाँ पर भी अप एंड डाउन किया है। तो इसी वजह से मैंने इसको शॉर्ट टर्म के लिए लिया था। जैसे इसमें से शॉर्ट टर्म में शॉर्ट रिटर्न्स आ जाए, मिनिमम तो 20% से ज़्यादा ही मैं लेना पसंद करता हूँ। तो अगर उतने भी रिटर्न्स इसमें से दिख जाते तो यहाँ ये शेयर में से मैं कब का निकल जाता। तो समझ लो कि शेयर काफ़ी टाइम से दबे हुए हैं, और ओवरऑल अच्छे अच्छे कंपनीज़ के शेयर काफ़ी दबे हुए थे, ठीक है। और यहाँ पर 10 साल की बात करेंगे तो 10 साल में देखो 6 रुपये का ये शेयर एक टाइम पे 4 रुपये का भी था। तो 4 रुपये का शेयर यहाँ पर बन जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा हाई जो है इसका 600 रुपया। तो 4 रुपये का शेयर 600 बनना काफ़ी बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। तो 100-200% तो आराम से ये या उतना बढ़ जाता है। तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स इसने दिए हैं। इसके इन्वेस्टर्स को मल्टीबैगर रिटर्न्स इसे कहते हैं। और अगर मैक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जस्ट ये जो 2008, जब से ये 2 मई 2008 से ये कंपनी 153 का जो भाव था, वहाँ से जब 2008 में मंदी आई तभी ये काफ़ी गिर गया था। लेकिन वहाँ से जिसने भी ख़रीदा उसको काफ़ी मल्टीबैगर इसने रिटर्न्स दिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो तो 800 रुपये तक ये 2010 में भाव हो गया था। 800 रुपये से फिर से कंगाल कर दिया लोगों को इसने। फिर से ये देखो ये भी बुरा हाल हो जाता है। 5 रुपये ये शेयर आ गया था, 4 रुपये भी हमने बीच में देखा। यहाँ पर 4-5 रुपये ये शेयर यहाँ पर बन गया। तो 3 साल में भी कंगाल भी कर दिया 800 का शेयर। इसीलिए देखो किसी भी शेयर्स पे ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्रस्ट करके नहीं चल सकते। क्या पता आपका इन्वेस्टमेंट फिर से ज़ीरो हो जाए। लेकिन जिसने फिर से पेशेंस दिखाया, कोई लोग उम्मीद छोड़ देते हैं और रख देते हैं शेयर्स, फिर से उनको देखो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स, मतलब लगभग आधा फंड तो उनका कवर होने में हेल्प हुआ था। और
आ गया था 637 तक वो शेयर गया था। तो इसीलिए कोई भी गिरावट में शेयर खरीदता है वही सही होता है, और जो हाई पे खरीदता है वो हमेशा कहीं ना कहीं गलत हो सकता है, और काफ़ी गलत हो सकता है, उसके वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये रियल है शेयर मार्केट, और ये यही चीज़ें मुझे आपको बताना है, समझाना है। किसी की भी बातों में आ के कोई भी शेयर में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। और इसीलिए मैं सारी चीज़ें आपको इसीलिए दिखा देता हूँ कि यही शेयर नहीं तो दुनिया का कोई भी शेयर के साथ ये चीज़ हो सकती है, किसी भी कंपनी के साथ ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए थोड़ा सा हमेशा कॉशियस रहना चाहिए, फंड को डाइवर्सिफाइड करना चाहिए, नहीं तो बुरा हाल हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर तो हम यही देखेंगे कि फ़िलहाल मेरा तो प्रॉफिट चल रहा है और अच्छा खासा इसमें इन्वेस्टमेंट है, और इसीलिए मैं कुछ कुछ शेयर्स में से, देखो कंपनी का बिजनेस अच्छा रहेगा तो प्रॉब्लम की बात नहीं होती है। ठीक है, तो कभी कभी कंपनी में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाता है तो ये शेयर का बुरा हाल हो जाता है। तो वो टाइम पे अगर कोई इन्वेस्टेड रहेगा, वो टाइम से कोई जिसको पता रहेगा उनको ये चीज़ भी पता होगी कि क्या हुआ था जिसके वजह से ये शेयर का ये बुरा हाल हुआ था। ठीक है, और अभी हम इसके प्रॉज एंड कॉन्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ, इसमें पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा है, नेगेटिव थोड़े कम है। तो पॉजिटिव में कंपनी रिड्यूस डेट बता रहा है, कर्जा कम कर रही है, ये सबसे अच्छी बात होती है किसी भी कंपनी के लिए। कंपनी कर्जा कम कर रही है तो, और डेट फ्री है, ऑलमोस्ट डेट फ्री मतलब कंपनी थोड़ा सा कर्ज मुक्त है या थोड़ा कम कर्जा है। और यहाँ पर स्टॉक इज ट्रेडिंग 1.02 टाइम्स, तो इसका बुक वैल्यू भी काफ़ी अच्छा है। और कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर रिजल्ट्स, इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आने वाले, तिमाही के रिजल्ट्स और डेटर्स डे हैव इम्प्रूव्ड बता रहा है। तो यहाँ पर जहाँ पर 95 डेज़ लगते थे अभी 70 डेज़ में इनको पेमेंट इनका मिल जाता है, जो भी इनका सर्विस या जो भी प्रोडक्ट बेचने के बाद। और यहाँ पर कॉन्स की बात करेंगे तो यहाँ पर देखो कंपनी हैज़ डिलीवर पुअर सेल्स ग्रोथ, तो सेल्स ग्रोथ काफ़ी ख़राब है 5 साल के हिसाब से, 5-6% की ग्रोथ सेल्स में यहाँ पर देखने मिल रही है, तो ग्रोथ ये काफ़ी ख़राब है। प्रमोटर होल्डिंग लो है यहाँ पर बता रहा है, तो होल्डिंग लो होने की वजह से यहाँ पर थोड़ा नेगेटिव पॉइंट आ जाता है, लेकिन लो होने के बाद खरीदा कौन है ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। और प्रमोटर होल्डिंग हैज़ डिक्रीज 3 साल के अंदर काफ़ी 18% से गिरावट हमको प्रमोटर की होल्डिंग में देखने मिली है। और यहाँ पर ये कंपनी का देखो ये बिज़नेस के अंदर ये 4th नंबर पे आती है इसके मार्केट कैपिटल की वजह से। ठीक है, तो और इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे तो देखो क्वार्टरली रिजल्ट्स इसके किस तरीके के हैं। जून 2019 से इसके 366 करोड़ के जो सेल्स थे वो बाद में यहाँ पर जून 2022 तक कम हो गए, तो यहाँ पर सेल्स में गिरावट हमको देखने मिली है। तो थोड़ी ये चीज़ ख़राब हमको नज़र आ रही है। और साथ में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख लो, कभी कभी कंपनी ने ज़ीरो भी प्रॉफिट किया है या कभी माइनस में भी चली गई है, और कभी अभी यहाँ पर भी माइनस में चला गया है क्योंकि एक्सपेंसेस बढ़ गए। तो 285 करोड़ के एक्सपेंसेस होने की वजह से यहाँ पर ये चीज़ ख़राब है। और 3% माइनस में इसके प्रॉफिट हमको देखने मिल रहा है, यानी लॉस है ये 3% माइनस में। और अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 54 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो 54 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर किस तरीके से आया, तो यहाँ पर अदर इनकम तो नहीं है। ठीक है, तो अदर कोई चीज़ें यहाँ पर कुछ सेल ऑफ या प्रॉपर्टी या सेल ऑफ कुछ असेट या कुछ इससे ये कंपनी को हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल तो यहाँ पर ये नेगेटिव ही हमको नज़र आता, तो फिर भी कंपनी का यहाँ पर प्रॉफिट दिखा रहा है जो यहाँ पर शो नहीं किया गया है। और मोस्ट ऑफ यहाँ पर इसी तरीके के प्रॉफिट्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतना दिखा रहा है, लेकिन प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट है वो ज़्यादा दिखा रहा है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको ये इसके जो PDF से इसमें आपको देखने मिल जाएगा जो BSC पे होते हैं। तो चलो मैं अभी दिखाई देता हूँ, अगर मैं आपको डिटेल दे ही रहा हूँ तो ये भी मैं बता देता हूँ कि वो चीज़ें क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वो भी चीज़ें मैं कंप्लीटली बता ही देता हूँ। ठीक है, तो कंपनी के रिजल्ट्स वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको शो करूँगा, और रेवेन्यू कितना है क्या है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो थोड़ा यहाँ पर साइज़ कम कर देता हूँ।
और यहाँ पर देख सकते हो इसके जो नेट प्रॉफिट जो हमको देखने मिले थे और कहाँ से ये एक्सपेंसेस है, ठीक है। और ये एक्सपेंसेस के बाद यहाँ पर नेट प्रॉफिट यहाँ पर शो किया, यहाँ पर आपको देखने मिलेगा नीचे, ठीक है। तो पूरा पूरा का पूरा इसमें डिटेल्स होता है और यहाँ पर पॉजिटिव है नेगेटिव है यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। ये पॉजिटिव ही आपको प्रॉफिट नज़र आएगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इनकम आफ्टर टैक्स सारी चीज़ें कटने के बाद, सारा ये होने के बाद यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा था 54, यहाँ पर भी ये वही है, ठीक है। तो ये आया कैसे और क्या है, तो ये जो भी है शेयर प्रॉफिट लॉ एसोसिएट जॉइंट वेंचर अकाउंट यूजिंग, ये जो भी डिटेल यहाँ पर आपको नज़र आ रही है उसके थ्रू और भी कुछ यहाँ पर चीज़ें होती है, ठीक है। तो उनके वजह से ये मतलब ये लॉस इसमें से अगर ये माइनस किया जाएगा तो ये प्रॉफिट आ जाएगा। तो मेन यही है शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस का एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर जो इसका है अकाउंटेड फॉर यूजिंग इक्विटी मेथड, तो उससे जो प्रॉफिट हो रहा है तो वही इसका प्रॉफिट है। नहीं तो कंपनी यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि कंपनी थोड़ा लॉस भी कर रही है और या कभी कभी कंपनी को कम प्रॉफिट भी हो रहा है। तो जस्ट जो प्रॉफिट हमेशा से हो रहा है इसके जॉइंट वेंचर के वजह से हो रहा है और यही इसका इनकम ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो यही चीज़ मुझे आपको बताना है, जो भी बताओ मैं क्लियरली आपको सारी चीज़ें बताया करूँ। तो यही इसका प्रॉफिट था। तो जहाँ पर भी कुछ भी प्रॉब्लम आता है यहाँ पर स्क्रीनर कम्प्लीटली डिटेल बता देता है, या बीएससी भी, ये बीएससी का ही डेटा होता है तो बीएससी पे भी हमको सारी चीज़ें मिल जाती है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आपको देखनी चाहिए, सही से समझना चाहिए, कहीं पर भी आप अटक जाते हो तो, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो देखो यहाँ पर 2011 मार्च 2011 से लेके अभी तक 11-12 साल के अंदर यहाँ पर शेयर का कंपनी का सेल यहाँ पर आपको देखने मिलेगा 3600 से अभी फ़िलहाल देखो काफ़ी कम हो गया है। तो सेल्स में काफ़ी गिरावट हमको देखने मिली है इसमें, और एक्सपेंसेस भी उसी मुकाबले रहे हैं और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी कम रहा है। और यहाँ पर इसके नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना और नेट प्रॉफिट कितना, तो इस वजह से मेन जो है वो अदर इनकम यहाँ पर आपको शो हो रहा है अदर इनकम। तो ये अदर इनकम के वजह से ही कंपनी का प्रॉफिट है, नहीं तो कंपनी को कुछ भी प्रॉफिट आपको नज़र नहीं आता, ठीक है। या फिर कंपनी का क्योंकि मोस्ट ऑफ या कम नज़र आता, तो मोस्ट ऑफ जो भी है अदर इनकम से ही आ रहा है। और अदर इनकम ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अदर इनकम भी है इनका तो जॉइंट वेंचर का है, तो जॉइंट वेंचर कोई खतरे की बात नहीं है, तो ये भी चीज़ अच्छी ही है, बट यहाँ पर शो नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम इसके 10 साल के CAGR की बात करेंगे तो देखो 10 साल में इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए, 36% के रिटर्न्स हर साल आपको मिल रहे, तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ पोर्टफोलियो हुआ होगा अगर जो भी 10 साल से ये कंपनी में इन्वेस्टेड रहेगा तो 36% सालाना रिटर्न्स काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। और 5 साल की बात करेंगे तो हर साल 7% की ग्रोथ मिल रही थी, 5 साल से जो है उसके लिए कम है रिटर्न्स। और 3 साल से जो इन्वेस्टेड है हर साल 5 साल की ग्रोथ हो रही थी, 5% की ग्रोथ हो रही थी, ये भी चीज़ ख़राब है। और 1 साल से जो इन्वेस्टेड है उसके 5% का ग्रोथ, 5% का माइनस में उसका लॉस हो चुका है, तो ये चीज़ ख़राब है जस्ट 1 साल में। तो ओवरऑल मार्केट भी गिरा है, तो इसमें शेयर थोड़ा सा गिरना कोई बड़ी बात नहीं है। बैलेंस शीट की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा 2011 से लेके 2022 तक कंपनी के पास रिजर्व में 886 करोड़ था, अभी 2500 करोड़ तक कंपनी के पास रिजर्व में पड़ा है पैसा, तो काफ़ी अच्छा है। बोरोइंग देखो 273 करोड़ की लोन उठाया था कंपनी ने, अभी 96 करोड़ तक का लोन है, तो ये भी चीज़ काफ़ी अच्छी है कि लोन कम हुआ है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा है ये कि कंपनी ने लोन उतारती हुई आ रही है। और अगर हम इसके शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो शेयर होल्डिंग में भी आपको नज़र आएगा कि कंपनी के जो शेयर होल्डिंग थी प्रमोटर्स की, वो गिरावट हमको देखने मिली है।
और ये चीज़ थोड़ी ख़राब है। लेकिन यहाँ पर ख़रीदा किसने, ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि पब्लिक ने ख़रीदा है या कोई बड़े इन्वेस्टर ने। तो यहाँ पर फॉरेन के इन्वेस्टर खरीदते गए, तो देखो फॉरेनर्स के पास काफ़ी यहाँ पर शेयर्स हो गए हैं। मार्च 2022 में ये 49% थे, अभी फ़िलहाल 48%, तो थोड़ी उन्होंने भी बेच के प्रॉफिट बुकिंग किया है। और डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पास भी काफ़ी कम है, ठीक है। तो इंडिया के जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, बड़े इन्वेस्टर है, उनके पास थोड़ा कम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है उनका। और पब्लिक का यहाँ पर आप देख सकते हो लगभग 24% है, तो पब्लिक ने भी इसमें शेयर होल्डिंग बढ़ाई है मार्च 2022 के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा फॉरेन के इन्वेस्टर का है, एफआईएस का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, और बाकी का जो भी है पब्लिक और प्रमोटर का इन्वेस्टमेंट है। तो कंपनी का यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी तो अच्छी है, ओवरऑल 10 साल के रिटर्न्स काफ़ी अच्छे हैं। और इस वजह से तो कंपनी के रिटर्न्स जो है, तो कंपनी ने 10 साल में अच्छे रिटर्न्स दिए, लेकिन आगे के लिए और भी अच्छे रिटर्न्स यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर कंपनी के रिजल्ट्स और भी अच्छे आएंगे तो फिलहाल कंपनी जॉइंट वेंचर से या अदर सोर्सेज से कंपनी थोड़ा नेट प्रॉफिट अच्छा जनरेट कर लेती है, नहीं तो कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा कम ही नज़र आता। सेल्स ग्रोथ थोड़ी सी ख़राब है। तो जो भी यहाँ पर डेटा यहाँ पर मैंने बताया है कंप्लीट ने आपने ध्यान से देखा होगा और समझा होगा, तो आपको और कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कंपनी में क्या अच्छा क्या है बुरा क्या है। तो कम्प्लीटली मैंने बता दिया है, जो भी जेन्युइन डेटा यहाँ पर था वो कम्प्लीटली बताया। तो ना मैं ये शेयर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा ये लेके रखना, ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास जो शेयर है ये कंपनी का, और इसमें से जो मेरे मिनिमम टारगेट है वो मैं लेके इसमें से निकलने वाला हूँ। तो जो मैं करने वाला हूँ वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि कोई भी शेयर के बारे में ज़्यादा बढ़ा चढ़ाने से वो शेयर क्या ज़्यादा बढ़ चढ़ने वाला नहीं है। जो भी है सामने है, और डेटा जब तक मुझे इसके अच्छे लगते हैं तब तक मैं इसमें इन्वेस्टेड रहता हूँ। और किसी शेयर में भी इसी तरीके की मेरी स्ट्रैटेजी होती है, अगर डेटा उसमें ख़राब हो जाता है तो उसमें से निकलना ही बेहतर होता है। तो फ़िलहाल तो शेयर कंपनी अच्छी है, शेयर भी अच्छा है और इसका बिज़नेस भी काफ़ी अच्छा है। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो हर एक चीज़ लॉन्ग टर्म के हिसाब से उसके जो भी हिस्ट्री होती है या कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, जिस तरीके से ये 800 का शेयर काफ़ी 6 रुपये तक आ गया था, 4 रुपये तक भी आ गया था। तो इस तरीके का कभी लाइफ में आपके साथ भी ना हो, तो उस तरीके की कंपनी में भी इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। जिसका पास्ट ही ख़राब ना हो या जिसकी हिस्ट्री अच्छी हो वही कंपनीज़ में इन्वेस्ट करोगे, या सेफली थोड़ा थोड़ा रिटर्न्स बढ़ेंगे लेकिन गारंटेड रिटर्न्स बढ़ने वाली कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट रहेगा तो काफ़ी अच्छा आपका पोर्टफोलियो बनेगा और वेल्थ भी क्रिएट अच्छा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, कंजूसी बिल्कुल मत करो, और दोस्तों के साथ शेयर भी करो, लाइक करो, कमेंट करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।